जय माता दी प्रिय भक्तों, इकोज ऑफ इटर्निटी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां दिव्यता की गूंजें युगों युगों तक बनी रहती है। क्या आप तैयार हैं मां की महिमा को सुनने, अनुभव करने और अपने जीवन में उतारने के लिए? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि कथा, उन 9 पावन रातों की रहस्यमयी, चमत्कारी और अत्यंत शक्तिशाली कथा जब स्वयं देवी जागृत होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। आइए हम सब मिलके इस पावन दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि केवल मां दुर्गा की साधना का पर्व ही नहीं, बल्कि यह भगवान श्री राम के जन्म से भी जुड़ा है। इस नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी मनाई जाती है, जिस दिन अयोध्या में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसलिए यह नवरात्रि शक्ति और भक्ति का अनूठा संगम माना गया है। हमारी सनातन परंपरा में नवरात्रि को आत्मशुद्धि और साधना का विशेष समय माना गया है। यह वो समय है जब प्रकृति नव चेतना से भर जाती है और साधक अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा में प्रवाहित कर सकता है। पुराणों के अनुसार इस समय मां दुर्गा की 9 शक्तियां जागृत होती हैं। यह वो शक्ति है जिसने महिषासुर का संहार किया था और धर्म की स्थापना की थी। उस युग में महिषासुर नामक दानव ने देवताओं को परास्त कर दिया था। उसका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, क्योंकि उसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे पराजित नहीं कर सकता। जब देवताओं ने अपनी सारी आशाएं खो दी, तब उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर से जाकर सहायता मांगी। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब सृष्टि के तीनों महानतम शक्तियां एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? त्रिदेवों ने अपनी संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया और उस तेज से प्रकट हुई मां आदि शक्ति, मां दुर्गा। उनका रूप इतना अद्भुत था कि स्वयं देवता भी उनकी आभा से चकाचौंध हो गए। वे एक प्रचंड सिंह पर सवार थी और उनका दिव्य तेज अजेय था। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। उसने कई मायावी रूप धारण किए, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसे पराजित करती गई। अंततः दशमी के दिन मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसी महाजय की स्मृति में हम नवरात्रि मनाते हैं, जो यह संदेश देता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, मां शक्ति स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगी। इसलिए मां केवल एक ही रूप में नहीं, बल्कि 9 अलग अलग स्वरूपों में हमारे बीच आती है। हर दिन मां के एक अलग रूप की पूजा की जाती है और प्रत्येक रूप हमारे जीवन का एक गहरा संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर इन रूपों की महिमा के बारे में विस्तार से जानें। पहला दिन, मां शैलपुत्री। यह स्वरूप माता सती के पुनर्जन्म का प्रतीक है। हिमालय के राजा की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये बैल पर सवार हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनकी उपासना से आत्मबल और स्थिरता प्राप्त होती है। भक्तों को इस दिन मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। यह स्वरूप ज्ञान और तपस्या की देवी का प्रतीक है। वे हाथों में जपमाला और कमंडल धारण किए हुए हैं। इनके उपासना से संयम, धैर्य और साधना की शक्ति प्राप्त होती है। इन्हें शुद्ध घी और मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें। तीसरा दिन,
माँ चंद्रघंटा। इनका स्वरूप दिव्य और अति तेजस्वी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इनकी कृपा से साधक को हर प्रकार की भय से मुक्ति मिलती है। इनको केसर से मिश्रित दूध का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। चौथा दिन, माँ कुष्मांडा, सृष्टि की रचना करने वाली माता, जिनकी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वे अष्टभुजाधारी हैं और उनकी पूजा करने से सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। इनको मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पांचवा दिन, माँ स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। इनका स्वरूप वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। इनकी कृपा से बुद्धि और विवेक का विकास होता है। भक्तगण इन्हें केले का भोग अवश्य अर्पित करें। छठा दिन, माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की तपस्या से जन्मी माँ शक्ति का यह स्वरूप महिषासुर वध हेतु प्रकट हुआ था। इनकी उपासना से न्याय और शक्ति की प्राप्ति होती है। इन्हें शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ और लाभदायक माना जाता है। सातवां दिन, माँ कालरात्रि। यह स्वरूप अत्यंत भयावह प्रतीत होता है, लेकिन भक्तों के लिए अति शुभ फलदायी है। वे समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है और काल पर विजय दिलाती है। इन्हें गुड़ और चने का भोग अवश्य अर्पित करें। आठवां दिन, माँ महागौरी। श्वेत वस्त्र धारण किए माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत और करुणामयी है। इनकी कृपा से सभी पापों का क्षय होता है और साधक को पवित्रता प्राप्त होती है। भक्तगण इन्हें नारियल का भोग जरूर अर्पित करें। नौवां दिन, माँ सिद्धिदात्री। ये समस्त सिद्धियों की दाता है। इनकी कृपा से भक्त आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण इन्हें तिल और फल का भोग अर्पित करते हैं। आइए भक्तों, नवरात्रि के अनुष्ठान से शक्ति जागरण करने की कुछ विधियों के बारे में हम जान लेते हैं। कलश स्थापना। शुभ मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में जौ बोकर उसमें जल भरें तथा आम के पत्तों से ढककर नारियल रखें। इसे पूजा स्थान में स्थापित कर मां दुर्गा का आवाहन करें। रात्रि जागरण। रात भर भजन कीर्तन तथा देवी स्तुतियों का पाठ करें, जिससे वातावरण ऊर्जा से भर जाए। कन्या पूजन। अष्टमी व नवमी को 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा व वस्त्र भेंट करें। हवन और विसर्जन। हवन कुंड में गाय के घी व अन्य सामग्री से अग्नि प्रज्वलित कर मां के मंत्रों से आहुति दें। नवरात्रि समाप्ति पर कलश का जल घर में छिड़कें और जौ को जल में प्रवाहित करें। चलिए भक्तों, अब हम लोग मिलके नवरात्रि के 3 प्रमुख मंत्रों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र मां चामुंडा का आवाहन करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इसे 108 बार रुद्राक्ष माला से जापना अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा मंत्र है ओम दूं दुर्गाय नमः। यह मां दुर्गा की कृपा और सुरक्षा प्राप्त करने का मंत्र है। इसे प्रातः काल स्नान के बाद विधि पूर्वक जपने से सभी संकट टलते हैं।
और तीसरा मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र देवी की समस्त मंगलकारी शक्तियों का आवाहन करता है। इसे जपने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। हवन में इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि केवल 9 रातों का पर्व नहीं, यह आत्म जागरण और मां के प्रेम और कृपा को महसूस करने का एक दिव्य अवसर है। मां शक्ति की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इकोज ऑफ इटर्निटी को सब्सक्राइब करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। आइए मिलकर मां की दिव्य कहानियां अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। जय माता दी।